नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम गणित बेसिक में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग आज एक ही वीडियो में आपको ये चारों सिखाने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक ही वीडियो में भिन्न आपके सारे खत्म हो जाएंगे। अब इस भिन्न में, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में जो भी हम जानकारी देंगे वो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब आते हैं हम आपके प्रश्न पे। प्रश्न है आपका 4/3 जोड़ 5/2। ये भिन्न के जोड़ को हम कैसे जोड़ेंगे? इस भिन्न के जोड़ को हम कैसे जोड़ेंगे तो आपको हम पहले बता चुके हैं। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है। किसका? हर का। कोई भी भिन्न होता है, मान लीजिए कोई भिन्न है 4/3 ही है, तो इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को हम लोग हर बोलते हैं। और बीच वाले भाग को बट्टा, हिंदी में बट्टा बोलते हैं। तो इसको पढ़ते क्या है? 4/3। बस यही समझना है। यही तीन चीज़ है। 4/3, 4/3, इंग्लिश में इसको 4/3 पढ़ते हैं, 5/2। अब इसे हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? भिन्न के जोड़ को कैसे जोड़ेंगे? तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम है इसका, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो हर का एलसीएम लेना होता है। हरों का एलसीएम लेना होता है। हरों का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है? हम बताए हुए हैं दूसरा नियम कि उस एलसीएम में हर से हम भाग देंगे। हर से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। एलसीएम में पहले भिन्न के हर से भाग देंगे, यही ना कर रहे हैं। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल जो आएगा, उस भागफल को अंश से गुना करेंगे। भागफल को क्या करेंगे? अंश से गुना करेंगे। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम आपका ये है कि भागफल को अंश से गुना करेंगे। जो आएगा वो यहाँ पे लिखाएगा। अब ये प्रक्रिया हम जो करने वाले हैं इसको ठीक से समझिए। हर से भाग देंगे 3 को और 6 में। 3 को 6 में भाग देंगे हर से। अच्छा, एक हम यहाँ ही करके बता दे रहे हैं। 6 में 3 से भाग दिया। जो भागफल आएगा उसको हम अंश, जो ऊपर इसका अंश है, 4 से गुना कर देंगे। यही प्रक्रिया करना होता है। फिर हम एलसीएम में हर से भाग देंगे और अंश से गुना कर देंगे। यही प्रक्रिया आपको एलसीएम के भिन्न के जोड़ में करना होता है। 2 हुआ गुने 4 हो जाएगा, जोड़ 3 हुआ गुने 5 हो जाएगा, बट्टा 6। अब कितना हो गया? 4 दूनी 8, जोड़ 5 दिया 15 बट्टा 6। 15 और 6, 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 23 बट्टा 8 15 23 बट्टा 6। आंसर हो गया आपका। ये प्रक्रिया है। अब बिना हम प्रक्रिया बीच का स्टेप किए हुए निकालेंगे। देखिए, दूसरा घटाव को सीखिए। घटाव में भी क्या करना होता है? जैसे जोड़ में करते हैं वैसे ही घटाव में भी करते हैं। घटाव में भी हमें वही करना होता है जो जोड़ में करना होता है। अब देखिए, जो घटाव में क्या करेंगे? 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम निकालिए। 3 6 का एलसीएम 3 से लगाइए। 3 एकम 3 दूनी 6, 6। 3 और 3 गुने 2, एलसीएम क्या आया? 6 आया। तो हम एलसीएम यहाँ पे डाल दिए। अब 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 2। अब आप अपने मन में रखिए, 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। और भागफल को हम किससे गुना करेंगे? भागफल को अंश से गुना कर देंगे। भागफल जो मेरा आया 2, उसको अंश से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
5 दूनी 10। अब इसको कीजिए, 6 को 6 से जब भाग करेंगे तो मेरा भागफल कितना आ रहा है 1, और भागफल को अंश से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 में से 4 गया 6/6। अब ये 6/6 6 से कट रहा है, 6 कम 6 6 कम 6, इसका मतलब आंसर आपका 1 आया। इसको बोलते हैं, और बट्टा का मतलब भी होता है भाग। 6/6 का मतलब हुआ 6/6 का मतलब होता है 6/6, तो भागफल 1 आया ना, कटेगा ना भाग। यही तो हमने काटा या भाग दिया। काटने को ही भाग का नियम बोलते हैं, भाग का सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक उदाहरण और यदि आप देखते हैं, 1/2 में से 1/4 यदि हम घटाएंगे तो क्या आएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। इसका भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। यदि 2 और 4 का एलसीएम, तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। 2 गुना 2 एलसीएम। हम आपको ये प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहे हैं कि आप इससे अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रखें, ये बाद में करने की जरूरत ना पड़े। 2 और 4 का एलसीएम 4। अब क्या करेंगे, इसके अंश हर से इस 4 में भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आया 2। 2 और भागफल को हम अंश से गुना करेंगे तो 1 गुना 2, जो इसके अंश के पास हम लिखेंगे। अब 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल कितना आया 1, और उस अंश से गुना करेंगे 1 एकम 1, तो अंश के पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब हुआ 2/4 माइनस 1/4। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1/4। आपका इस भिन्न के घटाव का आंसर कितना हो गया 1/4। अब भिन्न का गुना सीखिए। भिन्न का गुना कैसे करेंगे हम लोग भिन्न के गुना में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे देखते हैं भाग। भिन्न का गुना मतलब 12/5 का मतलब होता है 12 भागा 5। 5 या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 12 यहाँ पे आ जाता है, 5 से भाग लगाना होता है, तो इससे हमको भाग लगाना होता है। 15/4 का मतलब हो गया 15 भागा 4। आप यहाँ लिखिए या यहाँ भाग लगाइए, ऐसे बात सेम है। हर से अंश में भाग लगाया जाता है, बट्टा को इस भाग के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का रूप हुआ, फॉर्म हुआ कि हम बट्टा को भाग के रूप में कैसे, किस रूप में कैसे फॉर्म कर तैयार करते हैं, किस उस भाग के रूप में कैसे रखते हैं। अब देखिए इसको, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 1/2 गुना 4/3 है, तो हम इसको 4/2 भी लिख सकते हैं ऊपर ऊपर गुना करके। इसको हम देखिए, आपको 2 तरह से इसको बना सकते हैं। 15/12 को गुना करके भी लिख सकते हैं और 5/4 को गुना करके भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि ये गुना करने में बड़ा हो जाए और कोई उभयनिष्ठ कटने वाला हो, कटने का मतलब भाग लगने वाला हो, ऊपर नीचे पहले हमको देखना होता है कि ऊपर नीचे कटने वाला है कि नहीं है। ऊपर नीचे कटने वाला है तो 2 से इसमें कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा। 3 से भाग यदि लगाते हैं तो 3 चौके नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, यह 3 से भी नहीं कटेगा, यह 4 से कटेगा। 4 तिये ऊपर नीचे कटेगा ही नहीं, ये कॉर्नर काटेंगे तब हम। ऊपर नीचे जब नहीं कटेगा तो हम कॉर्नर काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12। 4 से हम भाग लगाएंगे यहाँ 4 में। अब कॉर्नर काट रहे हैं हम, इससे इसको काट रहे हैं। अब इसको इससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 5 में, तो 5 एकम 5 और 5 तिये 15। अब हमारे पास क्या आ गया है, ऊपर में 3 गुना 3। ये विस्तार से इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। नीचे में 1 गुना 1, 3 तिये 9/1 का मतलब होता है 9। इसको सही से समझिए। एक उदाहरण और लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण और लीजिए तब समझ में आएगा। 6/9 गुने 8/3। अब इसको हमें सॉल्व करना हो तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे,
ऊपर नीचे पहले देखेंगे कट रहा है कि नहीं, पहले बट्टा में वो कट रहा है कि नहीं। हाँ, ये बट्टा में 3 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लग रहा है, तो हम 3 से इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिये 9। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा। अब देखेंगे कॉर्नर कॉर्नर, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 8 है। 3 से 8 में से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा। 2 3 अभाज्य संख्या है, ये कटेगा ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे, बराबर लिख के ऊपर में बचा हमारे पास 2 गुने 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 3। नीचे में हर में बचा 3, इसका 3 इसका 3, तो 8 दूनी 16 बट्टा 9। आपका गुना का आंसर ये हो गया। एक उदाहरण और देखिए, 12/15 गुना 18/21। अब देखिए इसको ऊपर नीचे काटिए। ऊपर नीचे कटने वाला है, 2 से कटेगा नहीं। विभाज्यता का नियम सीधा लगाइए, 2 से 3 से 3 से कटेगा। 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। अब इसको देखते हैं, तो ये फिर 3 से कटेगा। 3 छके 18, 3 सत्ते 21। अब कॉर्नर कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर कॉर्नर है कोई उभयनिष्ठ कटने वाला नहीं। 4 से 7 नहीं, 4 में 7 नहीं है, 5 में 6 नहीं है। तो अब हम क्या इसका आंसर लिखेंगे, 4 गुना 6। ये विस्तार इसलिए कर रहे हैं, विस्तारित रूप से लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। ये गुना कर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे गुना करके आप लिख दीजिएगा। 6 चौक 24, 7 पचे 35। ये आपका आंसर हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं जो बहुत ही आसान उदाहरण है। 12/18 गुना 9/18। अब देखिए इसको काटिए। 3 चौके 12, 3 छके 18। 3 से कटा, ये 2 से भी कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। ऊपर ऊपर काट लिए हम। अब ये इसको काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब कॉर्नर कॉर्नर देखना है। यहाँ पे कॉर्नर 3 है, इस बट्टा में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब यहाँ पर जब 1 है तो कॉर्नर कॉर्नर जब हम काटेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 कट जाएगा। 2 से हम भाग लगाएंगे तो भागफल ये कटा। लेकिन इससे कोई यहाँ 1 यहाँ 3 है, ये नहीं कटेगा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर में मेरे पास यहाँ पे बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। 1 गुना 1 बराबर 1 ही होता है। और नीचे बचा 3 गुना 1, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। हम पहले ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे काटने के बाद कॉर्नर कॉर्नर भी देखेंगे। यदि कॉर्नर कॉर्नर कट रहा है तो कॉर्नर से कॉर्नर को भी काटेंगे। गुना में ये भिन्न के गुना में ये चीज सीखना होता है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, भिन्न का भाग। भिन्न का भाग क्या करना है, भिन्न के भाग भी बहुत आसान है। जैसे आपको गुना आपने सीख लिया, तो भिन्न के भाग में और गुना में भाग में एलसीएम नहीं निकालना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, जब आप गुना सीख लिए तो बस इसको गुना के रूप में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, 7/6 और भाग को गुना का चिन्ह डाल देंगे। जब भाग का गुना का चिन्ह डालेंगे तो ये 3/4 जो है आपका, ये अपना स्थान परिवर्तन करके 4/3 कर लेता है जब यह गुना का चिन्ह लगता है। बस एक ही नियम इसमें याद रख, एक ही सिस्टम याद रखना है कि भिन्न के भाग में हम लोग जब भाग को हल करेंगे तो गुना के रूप में हम लोगों को पता है कि गुना में कैसे किया जाता है, तो गुना के रूप में चेंज कर देंगे। और अगला भिन्न जो भी होगा वो अपने हर और अंश को परिवर्तन कर लेता है, अंश हर अंश में हो जाता है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 7/6 से कटेगा नहीं, 4 3 से कटेगा नहीं। तो अब कॉर्नर कॉर्नर काटेंगे, ये कॉर्नर कटेगा तो 2 तिये 6, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। अब कॉर्नर कॉर्नर कोई नहीं कटेगा। अब इसको जब सॉल्व किए हम तो कितना आ गया, 7 गुना 2/3 गुना 3। इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 7 दूना 14, 3 तिये 9। आपको विशेष समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। भाग यदि आपको देखना है तो एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण और देखते हैं, 2/4 भागा 8/6। अब देखिए इस भाग को जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या करना होता है
2/4 तो इधर का होगा ही, भाग को गुना के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और अंश हर अंश हो जाता है, मतलब सीधे उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम कर दिए, अब इसको सॉल्व गुना के रूप में कर देंगे जैसे हम लोग गुना करते हैं। बस एक स्टेप ये करने के बाद वो ये ऊपर ऊपर कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब ये कटेगा ना ऊपर ऊपर ना कॉर्नर कॉर्नर कटेगा, तो अब इसका आंसर क्या निकल गया, ऊपर में 1 गुना 3, नीचे में 2 गुना 4। हर अंश, ऊपर का मतलब अंश, नीचे का मतलब हर, 3/4, 3/4, ये आंसर हो गया। ठीक, 3/4 ये आंसर हो गया। इंग्लिश में 3/4 बोल देंगे और हिंदी में 3/4 पढ़ते हैं इसको। ये भाग ऐसे बनाया जाता है। एक उदाहरण और भाग का कर लेते हैं, चूंकि गुना भाग बहुत एक उदाहरण और लेते हैं। 8/16 भागा 12/20। अब इसको कैसे भाग लगाएंगे, वही है भाग का सिस्टम कि 8/16 तो होगा ही, और भाग के जगह हम गुना का चिन्ह डाल देंगे और ऊपर नीचे हर अंश को पलट देंगे। ये अपने स्थान को पलट लेता है। अब इसको सॉल्व करना है गुना के रूप में। जैसे गुना करते हैं, 2 चौके 8, 2 से भाग लग जाएगा इसमें, 2 8 16, 2 से फिर लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 जब तक लगते रहेगा हम लगाते रहेंगे। अब यहाँ 2 से फिर लगेगा, 2 दहें के 20, 2 छक्के 12, फिर 2 से हम भाग लगाएंगे, लगेगा 2 पंचे 10, भागफल आएगा 2 तिये 6। अब ये 2 से 3 से 4 से किसी से नहीं लगेगा। अब कॉर्नर कॉर्नर देखेंगे हम, ऊपर ऊपर करने के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 पे है, कॉर्नर कॉर्नर भी कोई भाग लगने वाला नहीं है। तो आपका कितना हो गया, ऊपर ऊपर। देखिए हम अब आपको एक स्टेप और शॉर्ट करके बताने वाले हैं, इसको समझिएगा। ऊपर में यहाँ 1 है और यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, 5। तो 5 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। नीचे में यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2, और इसमें 3। तो 2 को 3 से जब गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6। अब हमने आपको एक स्टेप कम कर दिया, क्योंकि वो स्टेप आपके लिए है नहीं, वो केवल आपको समझाने के लिए प्रोसेस करके वो स्टेप हमने डाला है। अब ये आपका आंसर इतना ही निकल गया। बस इसी को बोलते हैं भिन्न का भाग। भिन्न के भाग में गुना के रूप में कन्वर्ट करते हैं, गुना के रूप में कन्वर्ट कर अगला भिन्न जो भी होता है वो अपने आप के स्थान को परिवर्तन करता है, अंश हर अंश में चला जाता है, और उसके बाद गुना के तरह हम उसे भाग लगा के काट के आंसर निकालते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।